नमस्कार प्यारे दोस्तों, एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए जो आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ये आज इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का मॉड्यूल नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, जिसमें वायर ज्वाइंट सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल है। इससे पहले देखिए हम लोग इसमें 22 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से वहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। आज हम लोग देखिए इसमें मॉड्यूल नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 52 क्वेश्चन तक देखेंगे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आईटीआई एग्जाम से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी दी जाती है। तो आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है, वाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इनटू ए स्टैंड डैट नॉट यूज वाइल सोल्डरिंग। मतलब कि सोल्डरिंग जो होती है आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखा जाता है। आप देखते होंगे जैसे सोल्डरिंग जो आप सोल्डरिंग करते हैं तो उसको सोल्डरिंग को हम क्या करते हैं, देखिए उसको जब सोल्डरिंग नहीं करते हैं तो उसको एक स्टैंड होता है, एक मतलब स्टैंड होता है, उसी में हम रख देते हैं उसको। तो उसमें रखने से हमको फ़ायदा क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर इट प्रिवेंट द बर्न एंड फायर, मतलब यहाँ जलने एवं अग्नि को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये करेक्ट है कि सोल्डरिंग आयरन को हम स्टैंड में रखते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब आप कोई सोल्डरिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पर जो एक मतलब कि उसका स्टैंड होता है सोल्डर का, तो उसी में हम उसको रख देते हैं। तो ये क्या करता है, देखिए जलने व अग्नि को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों का जोड़ पाया जाता है। तो देखिए जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों का जोड़ पाया जाता है, इसको हम लोग रेड टेल जॉइंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, रेड टेल जॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि जंक्शन बॉक्स में रेड टेल जॉइंट प्रकार के तारों का जोड़ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट, इस जोड़ का नाम क्या। देखिए यहाँ पर ये जोड़ है, इसका जॉइंट है, इस जॉइंट का नाम क्या है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए मैरिड जोड़ बोलते हैं, मैरिड जॉइंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है 25 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस जॉइंट का नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मैरिड जॉइंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 25 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में व्हाट इज़ द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। ब्रिटानिया टी जॉइंट का नाम क्या है, देखिए इसमें यूज क्या कहाँ होता है। तो ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज कहाँ होता है, देखिए जो ओवरहेड लाइन होते हैं उनमें यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज कहाँ करते हैं, टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन। तो ओवरहेड लाइन जो होती है उसमें टैपिंग देने के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज कहाँ करते हैं, सिरोपड़ी लाइन में, मतलब कि ओवरहेड लाइन जो आप देखते होंगे पोल पे लग कर जाती है उसको ओवरहेड लाइन बोलते हैं। तो ओवरहेड लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु यूज करते हैं, मतलब कि ओवरहेड लाइन में टाइपिंग लेना होता है तो हम ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में देखिए क्या है, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज फॉर सर्विस एंड रिपेयरिंग वर्क। सर्विस और रिपेयरिंग वर्क में किस प्रकार के सोल्डरिंग का यूज किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है सर्विस और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है। तो इसमें देखिए क्या होता है, सोल्डरिंग विद सोल्डर गन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका जो है वो करेक्ट है कि सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है 27 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में व्हाट इज द यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड। डीप सोल्डरिंग मेथड जो होता है, डीप सोल्डरिंग मेथड इसका यूज कहाँ होता है। देखिए इसमें जो आपका पीसीबी जो मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं उनको सोल्डरिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट है कि डीप सोल्डरिंग मेथड कहाँ यूज करते हैं। तो सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है देखिए इसका पैक्ड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, पैकेट सर्किट बोर्ड होता है। तो मतलब कि पीसीबी के छोटे भागों को सोल्डरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, डीप सोल्डरिंग मेथड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी है इसका यहाँ पर करेक्ट है कि डीप सोल्डरिंग मेथड का यूज कहाँ करते हैं। डीप सोल्डरिंग मेथड का यूज जो है वो सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में व्हाट इज द नेम ऑफ मार्क एज एक्स ऑफ बेल्टेड केबल। बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल है देखिए आपका यहाँ पर। तो इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सही से, व्हाट नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स अंडरग्राउंड बेल ऑफ बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल। मतलब कि बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स भाग, एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है। देखिए
यहाँ पर देखिए ये आपका, ठीक है, इस भाग का नाम पूछ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग लेड शीथ बोलते हैं, ठीक है, लेड शीथ बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका वाइट वाला पार्ट है, इसको हम लोग लेड शीथ बोलते हैं, ठीक है। बेल्टेड केबल होता है, एक प्रेशर केबल होते हैं, ये सब पावर केबल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो करेक्ट है कि लेड शीथ बोलते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए कि वाइट पार्ट, जो वाइट वाला पार्ट दिया है इसके थर्ड नंबर पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड शीथ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड एज हॉट पॉरिंग कंपाउंड ऑफ मेकिंग जॉइंट इन अंडरग्राउंड केबल, मतलब कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। देखिए जो गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग बिटुमिनस कंपाउंड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो करेक्ट है कि बिटुमिनस कंपाउंड को हार्ड मटेरियल के रूप में डालते हैं अंडरग्राउंड केबल में ज्वाइंट बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। जो बेडिंग इंसुलेशन होता है देखिए ये प्रोटेक्शन करता है, मेटलिक शीथ का प्रोटेक्शन करता है कोरोजन से। यहाँ पर हम लोग देखें, देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से नहीं करता है, नमी से नहीं, ठीक है, कोरोजन से करता है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से भी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है देखिए डी जो है वो करेक्ट है कि मेटलिक शीथ जो होता है मेटलिक शीथ को प्रोटेक्शन करता है। बेडिंग जो होती है वो मेटलिक शीथ का कोरोजन से प्रोटेक्शन करता है। तो धात्विक कवच को रक्षण से बचाना होता है, कोरोजन क्षरण से जो है वो बचाना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, प्रोटेक्ट द मेटलिक शीथ एंगेंस्ट द कोरोजन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल, मतलब भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। तो भूमिगत देखिए इसे लूप टेस्ट से, अंडरग्राउंड केबल जो होता है उससे देखिए एक वार्ले लूप टेस्ट होता है, एक लूप टेस्ट होता है, ठीक है, दोनों लूप ही टेस्ट होता है, एक मोरे लूप होता है, एक वार्ले लूप होता है। तो दोनों को शॉर्ट में हम लोग लूप टेस्ट ही बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। तो और लूप टेस्ट से देखिए क्या क्या मेजर करते हैं आप, तो अर्थ फॉल्ट है यहाँ पर, अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसे फाइंड करते हैं लूप टेस्ट से। और यहाँ पर आपका जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है, ओपन सर्किट टेस्ट को हम लोग लूप टेस्ट से नहीं फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है What does the number 1.40 represent if the standard conductor is designed as 7/1.40। तो इसमें देखिए कह रहा है कि 1.40 जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर स्टैंडर्ड जो कंडक्टर की डिज़ाइन है वो 7:1.40 है। तो देखिए यदि एक हुए चालक को 7 में 1.40 से इंगित किया जाता है, तो 1.40 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए आपका जो इंटरनल डाया होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर, तो क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रेडियस नहीं रिप्रेजेंट करता है, सभी चालकों का व्यास नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए डायामीटर ऑफ ईच कंडक्टर, जो मतलब सभी कंडक्टर का नहीं, एक कंडक्टर का ये डाया को रिप्रेजेंट करता है। तो डाया ऑफ ईच कंडक्टर मतलब प्रत्येक चालक का जो है डायामीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो एल्युमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो ऑलमोस्ट आपका 35 जो है महो पर मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर सी जो है करेक्ट है। आपसे पूछ सकता है कि कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो कंडक्टिविटी की यूनिट होती है वो आपकी महो पर मीटर होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और एल्युमिनियम की जो कंडक्टिविटी होती है वो 35 महो पर मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विथ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, मतलब कि केबल की अधिक अत्यधिक धारा से सुरक्षा प्रदान हेतु जो आपका धारा फैक्टर होता है जिसको हम लोग करंट फैक्टर बोलते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर बोलते हैं, वो कितना होता है। देखिए वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है कि 0.80 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो करेक्ट है। व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विथ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, मतलब कि केबल के अत्यधिक धारा सुरक्षा हेतु किस प्रकार की करंट रेटिंग का उपयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका
35 का सी करेक्ट है, 0.81 होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन अंडरग्राउंड केबल। तो देखिए जो भूमिगत केबल में उदासीन चालक जो होता है, मतलब न्यूट्रल कंडक्टर जो होता है का साइज जो है, आकार जो है, फेज कंडक्टर की तुलना में कितना होता है। तो देखिए फेज कंडक्टर की तुलना में वो हाफ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है वो करेक्ट है। फेज मतलब हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, मतलब फेज चालक से आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल्स, इस टूल्स का नाम क्या है। देखिए इस टूल्स का नाम क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी है इसका करेक्ट है कि इस टूल को हम क्या बोलते हैं। देखिए या इस टूल का ये टूल जो दिया है आपको, इसको हम लोग क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है, क्रिम्पिंग टूल्स बोलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए डाया दिया है, माइक्रोमीटर है, इससे हम तार का जो है मतलब कि डाया नापते हैं। तो देखिए व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। देखिए तो इसको नापने के लिए आप सिंपल जानिए, देखिए 0 1 2 3 4 तक दिया है, ठीक है, 4 हो गया तो 4 हो गया आपका, ठीक। इसके बाद देखिए 5 पर है, 5 है, ठीक है, इसको 0.552 लीजिए तक लीजिए, तो मतलब 4.55 तक मेजर कर रहा है ये रीडिंग। आइए हम लोग देखते हैं, देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए 4 जो है, सॉरी 3 जो है 4.55, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी, व्हीकल बॉडी जो होती है वाहनों की बॉडी को सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि की जाती है। जिसमें देखिए जो मतलब कि वाहन होते हैं उनको सोल्डरिंग करने के लिए कौन से मतलब मेथड का यूज़ किया था। तो इसमें देखिए जो सोल्डरिंग विद फ्लेम होता है, ज्वाला के साथ आप देखते होंगे तो उसमें आग जलती है, उसके बाद हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी है इसका करेक्ट है, सोल्डरिंग विद फ्लेम, मतलब ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं। भारी वाहनों की बॉडी को सुधार हेतु ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है, तो सोल्डरिंग विद फ्लेम का मेथड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर, मतलब कि गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या फ़ायदा है। देखिए आपका एक होता है सॉलिड कंडक्टर होता है, एक स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडक्टर में क्या होता है, एक अंदर स्टील की कंडक्टर लगी होती है, एक तार होता है स्टील की, उसके ऊपर से एल्युमिनियम के हम क्या करते हैं, तार को लपेट देते हैं, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर बोलते हैं। सॉलिड कंडक्टर होता है उसमें केवल एक कंडक्टर होता है। तो वही पूछ रहा है आपसे कि मतलब कि सॉलिड कंडक्टर जो होता है वो और स्टैंडर्ड जो कंडक्टर होता है वो दोनों में मतलब कि फ़ायदा क्या है उसके कंपेयर में। तो देखिए जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका करेक्ट है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, मतलब जहाँ चाहे आप वहाँ से उसको मोड़ सकते हैं, लेकिन सॉलिड कंडक्टर रहेगा तो उसको आप आसानी से मोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 16 एम्पियर केबल इफ प्रोटेक्टेड बाई कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, मतलब कि 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। मतलब कि एक 16 एम्पियर की, देखिए आपके पास एक 16 एम्पियर की केबल है जिसकी में मतलब 16 एम्पियर की से अधिक धारा नहीं जा सकती है, ठीक है। तो कह रहा है कि उससे मतलब कितना मिनिमम जो करंट जाएगी, मतलब मिनिमम कितना करंट ले सकते हैं आप उससे केबल के। तो उसके लिए देखिए 13 एम्पियर जो होती है, ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो करेक्ट है कि मतलब 13 एम्पियर तक करंट ले जाएंगे। 16 एम्पियर ज़्यादा ले जाएंगे तो देखिए आपका क्या होगा, मतलब कि वो डैमेज हो जाएगा, केबल आपका ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। तो उससे आप जो प्रोटेक्शन करने के लिए 13 एम्पियर तक करंट को ले जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका इधर, अच्छा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल, देखिए यहाँ पर है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि बिजली की मात्रा को आप जानते हैं, देखिए आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा को क्या बोलते हैं, आवेश, आवेश ही तो होता है, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। तो इकाई क्या होती है, देखिए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए कुलाम जो होता है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वो करेक्ट है कि जो बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है, तो इकाई जो होती है कुलाम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड, तो सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं देखिए सोल्डरिंग विद गन बोलते हैं, ठीक है। तो सोल्डरिंग विद गन बोलते हैं। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, देखिए सोल्डरिंग मेथड का नाम क्या है, तो सोल्डरिंग विद गन है। ऑप्शन नंबर जो है सी है करेक्ट है, ठीक है, सोल्डरिंग गन होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में, क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए क्या है, व्हाट फार्मूला इज यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, विद्युत वाहक बल, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को विद्युत वाहक बल बोलते हैं। आप शार्ट में ईएमएफ भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें ईएमएफ ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, देखिए ईएमएफ जो होता है देखिए पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप होती है, मतलब कि विभवांतर और वोल्टेज ड्रॉप जो होता है दोनों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है कि ईएमएफ और पोटेंशियल जो है डिफरेंस के सम के बराबर होती है। जो ईएमएफ होता है देखिए विभवांतर ईएमएफ बराबर होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो विद्युत वाहक बल बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है देखिए, व्हाट इज द रेटिंग करंट रेटिंग फैक्टर ऑफ क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या है। इसके लिए देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो करेक्ट है, करंट रेटिंग देखिए होता है। तो ये हमेशा जो करंट रेटिंग होता है वो 1 से हमेशा अधिक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर, जो ठोस चालक की तुलना में गुथे चालक जो होती है उसकी हानि क्या है। तो देखिए उसमें जो मतलब कि जो कह रहा है कि आपका सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर है, उसके कंपेयर में स्टैंडर्ड कंडक्टर जो होती है उसकी तुलना में हानि क्या है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है, देखिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, ठोस कंडक्टर जो होता है आपका सॉलिड कंडक्टर जो होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो करेक्ट है। देखिए आप सिंपल में समझिए, कोई एक सॉलिड रॉड ले लीजिए, ठीक है, एक होलो कंडक्टर ले लीजिए या तो फिर मुड़ा हुआ कोई कंडक्टर ले लीजिए, दोनों को आप घुमाइए मोड़िए, तो जो सॉलिड कंडक्टर रहेगा मतलब अंदर से पूरा भरा रहेगा वो आपसे जल्दी मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो मुड़ेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। देखिए इसमें क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल जो होता है, फ्लेम कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो है इस सोल्डरिंग का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर सोल्डरिंग दिया है कि इस सोल्डरिंग का नाम क्या है, देखिए हैंडल लगा होता है, इससे हम टेम्परेचर को, फ्लेम जो होती है फ्लेम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी जो है वो करेक्ट है कि टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग, तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग है, इस जो फिगर दिया है इसका नाम है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में व्हाट इज़ द कॉज ऑफ कोल्ड सोल्डरिंग सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग, मतलब कि सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है। देखिए जो ठंडी सोल्डरिंग होती है, कोल्ड सोल्डरिंग होती है, देखिए उसमें सफिशियंट मात्रा में जो है आपका हीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया गया है इनसफिशियंट हीटिंग, मतलब जो ठंडी सोल्डरिंग होती है उसमें हीट जो है वो पर्याप्त नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट हैपन टू वोल्ट मीटर इफ इट इज कनेक्टेड एज एन अमीटर, मतलब कि क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ दिया जाए तो उसकी रीडिंग जो होती है, देखिए रीडिंग जो होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है कि जो आपका अगर वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ देते हैं तो उसकी रीडिंग जो होती है वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, मतलब कि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु का क्या उदाहरण है। तो देखिए रिवायरेबल टाइप जो फ्यूज होता है उसका यूज हम क्या करते हैं, ओवर करंट से प्रोटेक्शन करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, अत्यधिक धारा सुरक्षा हेतु यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में विच कंडक्टर आर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए बेयर कंडक्टर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट है। देखिए बेयर कंडक्टर होता है, वैसे भी देखिए आप इंसुलेटेड कंडक्टर नहीं होता है, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर भी नहीं होता है, टू कोर केबल तो यूज नहीं करते हैं भैया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो है वो बेयर कंडक्टर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। बेयर कंडक्टर का यूज हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये मॉड्यूल जो है मॉड्यूल 3 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस देखेंगे। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए।
और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।